नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है अभी, ठीक है। 14 नवंबर से आपका एग्जाम है। तो हमने सीरीज चला रखी है कि अगले 40 से 45 दिन आपको हर एक रोज एक नई वीडियो मिलती रहे। हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास आपने देख ली होगी। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट का। आपके टॉपिक में सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, ये तो लिखा नहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या फिर सिंपल इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं दोनों इंटरेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। यदि मैं ज्यादा बातें ना करके सिर्फ मैं टॉपिक पे आना चाहूँ तो हमारे पास दो इंटरेस्ट होते हैं, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। यदि इंग्लिश में बात करूं तो एक तो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में फर्क क्या है, दो इंटरेस्ट बनाए क्यों गए? सबसे पहला तो सिंपल इंटरेस्ट लगता है कि हमारा किस पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं या कहीं भी जमा करते हैं तो उस पे जो ब्याज लगता है वो हर साल बराबर होता है, तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो हमें ब्याज मिलेगा उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और नॉर्मल जो हमें ब्याज मिलेगा हर साल इक्वल होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड को इस सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद, ठीक है, मेन क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आप लोगों को मेन करना है कि हमारे एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन आते रहे तो सिर्फ यही 2-3 वीडियो बनेगी, वो देखते रहना, ठीक है। यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले तो कुछ नाम है वो नोट कर लो। जैसे इसमें प्रिंसिपल इसको पी से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। कोई हिंदी वाला बच्चा भी होगा, कोई इंग्लिश वाले होंगे, तो सभी नोट कर लो। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे और ये होता है मूलधन। रेट आर से डिनोट करेंगे, ये होती है हमारी दर। टाइम को टी से डिनोट करेंगे, ये होता है हमारा समय। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको डिनोट करेंगे एसआई से, साधारण ब्याज। और भी कुछ होता है हाजी, एक और होता है, एक होता है अमाउंट, इसको ए से डिनोट कर लेंगे, ये होता है मिश्र धन, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 चीजें हम यूज करेंगे। 5 जो साइन है वो याद रखना, ठीक है। यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, मतलब एसआई की बात करूं, तो हमारे पास होगा एक तो पी चाहिए, एक आर चाहिए और एक टी चाहिए। आर हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है। ये हमारा साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। किसी ने ये भी पढ़ा होगा पी आर टी अपॉन 100। किसी को फर्क ना पता तो मैं बता देता हूं कि जो परसेंटेज है इसको हम लिखते हैं 1/100। मतलब यदि परसेंटेज लगा हो तो ऐसे होगा, परसेंटेज हटा देंगे तो R/100 होगा। ये भी ऐसा ही हमारा, दोनों का मतलब एक ही है। ये अमाउंट क्या चीज है सर, क्या बला है ये? तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यदि जो हमारे पास प्रिंसिपल, जो हमारे पास पैसा है, उसमें यदि साधारण ब्याज जो 1 साल में 2 साल में जितना भी अमाउंट दिया होगा वो ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। मान लो मेरे पास आज के टाइम पे 100 रुपए हैं, मैंने किसी बैंक में 7% के हिसाब से 1 साल में के लिए जमा करवा दिए, तो 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा मुझे? यदि साधारण ब्याज की बात करूं तो आपका होगी 7 रुपए। 7 रुपए तो हो गया हमारा ब्याज, लेकिन हमारे पास मैंने पैसा कितना जमा करवाया था? 100 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपए प्लस वो 1 साल का ब्याज 7 रुपए, तो वो हो गया 107 रुपए, वो हमारा अमाउंट हो गया। हिंदी में बात करूं तो मिश्र धन हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लें इस पे।
यदि प्रिंसिपल दे रखा हो 5,000 रुपये, रेट दे दिया 15%, टाइम दे दिया 2 साल का, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है और अमाउंट बताना है। यदि हमें प्रिंसिपल दे दिया 5,000 रुपये, 15% के हिसाब से 2 साल का ब्याज और अमाउंट बताना है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है SI इज इक्वल टू ERT/100। प्रिंसिपल कितना दे दिया आपको जी 5,000 रुपये, रेट कितना दे दिया 15%, टाइम 2 साल का, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 15 गुना 2 30, 30 गुना 5 15। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1,500 रुपये। निकालना आसान है मुश्किल है? इसका साइन 15 दूनी 30, 30 म्हणजे 15, 15 एक जीरो ये 1,500 रुपये। यदि अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल तो होगा ही होगा हमारे पास, प्लस हमारा ब्याज भी होगा। 1 साल के बाद, सॉरी 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा 6500 रुपये। ठीक है, तो 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा 6500 रुपये। ठीक है, चला आगे, हो गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन पूरा लिख लो। पहला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया सी। इसकी भी पीडीएफ है, देख लो। मैंने ये पीडीएफ सारी अपने हाथ से खुद ही बनाई है, रात भर जग के, दिन में बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि रात रात भर में करी है। A sum of rupees 2,400 becomes rupees 300 at simple interest in 5 years. What is the simple interest? What is the simple interest? The sum of rupees 4,500 amount into year if rate is same. ऑप्शन है आपके पास 4 ABCD तो बताना है। 450 रुपये, 900 रुपये, 4,950 रुपये और 2,850 रुपये। इसने कहा कि 2,400 रुपये 5 साल में 3,000 रुपये हो जाते हैं, तो 2 वर्षों में 4,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी। मतलब साधारण ब्याज बताना है 4,500 रुपये पर। रेट तो हम पहले निकालनी पड़ेगी। यदि मैं ये करें 3,000 रुपये हो गए किससे 2,400 से। यदि अमाउंट की बात करूं तो हमारे पास 3,000 रुपये हैं, किससे हुए थे 2,400 रुपये से, प्लस यहाँ से SI निकल जाएगा। 2,400 को इस साइड में माइनस कर दो तो SI आएगा हमारे पास 600 रुपये। 600 रुपये ब्याज किस पे लगा है, आप कहोगे जी 2,400 रुपये में। कितने साल के लिए 5 साल के लिए। SI इज इक्वल टू
ERT अपॉन 100। SI कितना दे दिया, SI का होगी जी 600 रुपये, प्रिंसिपल 2400 रुपये, रेट फाइंड करनी है, टाइम 5 साल, डिवाइड बाई 600 से गया 4 बार, 4 पंजे 20, 20 से गया 5 बार, रेट कितना आ गया 5%। रेट निकलवाता तो बता देता कि 5% होगा जी हमारा, लेकिन रेट ना निकलवा के इसने पूछ लिया कि 4500 रुपये पर 2 साल का ब्याज बता दो। अब दोबारा लगा देंगे, 4500 रुपये पर 5% में 2 साल का ब्याज, न्यू SI आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10, 10 गुना 45, 450 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपको अभी 450 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जो सिर्फ इंपोर्टेंट है, तो ज्यादा की उम्मीद ना करें कि सर 4-4-5-5 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चले आगे। Calculate the simple interest on the principal of only principal of rupees 1000 at the rate of 5% per annum, 5% per annum in 290 days। इसने कहा कि 1000 रुपये पर 5% के हिसाब से 219 दिनों का ब्याज क्या होगा, तो लगा दो, SI निकालना है, PRT अपॉन 100, तो 1000 रुपये पर 5% का 219 दिनों के लिए। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल का निकलेगा मिनिमम, ठीक है, निकाल तो कितने का भी लो, लेकिन हम यदि साधारण ब्याज की बात करें तो बैंकिंग के हिसाब से भी 1 ही साल में निकलता है। तो ये दे दिए 219 दिन, 219 दिन का कैसे निकालेंगे, तो डिवाइड बाई या तो 365 कर लो या 366। पहली बात तो जी 365 करे या 66 करे, ये कैसे पता चलेगा, 2 चीजें बता देता हूँ। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सारा ऐसी संख्या जो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कटती हो वो उठा लो, या तो 365 कटेगा या 66 कटेगा। या दूसरी बात, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो लीप ईयर जिस दिन आएगा जब आएगा तो 366 दिन होंगे, या तो लीप ईयर का स्पेशल जिक्र किया होगा या जिक्र ना किया हो तो आप 365 ही मान लो। ठीक है, तो 365 मान लिया तो 366 का ही हो गया। अब काट लो, कटेगा किससे, ये कटेगा हमेशा या तो 5 से कटेगा या 73 से कटेगा। अब देख लो किस का टेबल आता है, 5 का आता तो 5 का काट लो, 5 सत्ते 35, 1 5 3 15, 5 से तो ऊपर वाला तो कटेगा नहीं, 5 से इससे कटेगा, 5 से 73 का, 73 से कितनी बार का 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ब्याज कितना रुपये मिल गया आपको, होगी 1000 रुपये पर 5% के हिसाब से 30 रुपये ब्याज मिल गया, कितने दिन का 219 दिन। ठीक है, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, an amount will become triple amount becomes triple in 50 years, in 50 years on simple interest find the rate of interest, find the
रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई अमाउंट हो ट्रिपल हो गया, अमाउंट कितना, जब कुछ ना दिया हो तो क्या मान ले, 100 मान ले, तो 100 मान लिया तो लेट प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, तो ट्रिपल हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया आपका हो गया 300। तो यहां से एसआई कितना हो गया, 300 में से 200 हो गया, तो 200 हमारा ब्याज हो गया। लगा दो एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका होगा जी 200, प्रिंसिपल कितना है आपका होगा जी 100। रेट हमें निकालनी है, टाइम दे दिया 50 साल का, डिवाइड बाय 100 से 100 गया, 50 से कितने मर गया होगी 4 लाख, तो रेट कितना आ गया 4%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मानना ही पड़ता है। इसका छोटा तरीका बता दूं, आप कहोगे तो बता देता हूं मैं। यदि 100 प्रिंसिपल है तो कितना हो गया आपका होगा जी 300 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना लग गया आपका होगा जी 200। टाइम की बात करूं तो आपका होगा जी 50 से कितने मर गया आपका होगा जी 4। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, इसको 1 बना लो। याद करने का आसान तरीका बता देता हूँ साधारण ब्याज को। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही साधारण ब्याज होता है। तो 100 रुपए हमारे पास ये रहे, 1 साल ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा, तो रेट कितना आ गया 4% का। आपको होगा जी ये आसान है, हाँ जी ये भी आसान है। ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये फॉर्मूला लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो टाइम यहाँ से सेविंग करना, तो ये तरीका सीखना पड़ेगा। अगला ही क्वेश्चन लो, अगले क्वेश्चन पे पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका छोटा है कौन सा बड़ा है। चले आगे, 4 क्वेश्चन तो हमारे अब हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन पे, a sum of money 9 times in 11 year, in how much time, it will becomes 33 times in same rate of interest। ठीक है, बड़े वाले तरीके से करना चाहो तो बड़े वाले से कर लो, बाकी मैं बता देता हूँ छोटे वाले तरीके से। प्रिंसिपल नहीं पता तो कितना मान ले 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका होगी 9 टाइम हो गया, तो ब्याज कितना लग गया, यदि इंटरेस्ट की बात करूं आपका होगा जी 800 रुपये लग गया। टाइम की कितने की बात है आपका होगा जी 11 साल में। अब 11 से तो नहीं कटता, मत काटो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कह रहा है कि अमाउंट कितना हो गया 3300 हो गया, मतलब अभी स्टार्टिंग कितना था 100 से 3300 हो गया, तो ब्याज कितना लग गया होगा इस पे आपका होगा जी 3200 रुपये ब्याज लग गया। पहले ब्याज कितना था 800, अब कितना हो गया 3200, तो कितना गुना हो गया आपका होगा जी 4 गुना, तो टाइम भी तो 4 गुना लगा होगा तब, तो 44 साल में ये कितना हो गया 3200, तो 4400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4400 आंसर आ गया। आज समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूं इसको। इसने कहा कि अमाउंट 9 टाइम हो गया, तो अमाउंट हमने मान लिया 100 से 900 हो गया। ठीक है, 100 से 900 हो गया, तो टाइम की बात करो तो 11 साल में 800 रुपये ब्याज मिल गया। यही अमाउंट 100 से 3300 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया 3200, 800 से 3200 हो गया, 4 गुना हो गया, तो 11 से 44, 4 गुना ये टाइम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, कुछ आवाज आ रही है। चले आगे, पांच क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, a sum of rupees 2400, 2400 amount becomes 3350 rupees 3350 in 4 year at simple interest क्या साल में कितना हो गया 3350. If the rate of interest increased by watch increased by 1%, then how much it would amount? Then how much it would amount? तो अमाउंट क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं. तीन चार चार छः, 4 3 4 6, 4 4 6 0, 3 5 2 0. इसने कहा कि 2400 रुपए का अमाउंट 3350 रुपए हो गया. यदि 1% हम क्या बढ़ा दें, रेट बढ़ा दें, तो ये इंटरेस्ट कितना होगा. देखो क्वेश्चन करने को तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं इसको छोटे तरीके से करवा देता हूँ. मान लो मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है. ये कहेगा कि 100 रुपए पर यदि 1% बढ़ा दूं तो हर साल कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा. एक साल की बात करूं कि 1% एक्स्ट्रा कर दिया, एक साल में 1% एक्स्ट्रा कर दिया, 1% एक्स्ट्रा कर दिया तो कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा. इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 1% एक्स्ट्रा कर दिया तो एक साल में 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा. यदि इसने बात करी 4 साल की तो कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा इसको, आप कहोगे 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा इसको कितने साल में, 4 साल में. 1% बढ़ाई तो 1 रुपए एक्स्ट्रा, 4 साल में 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे. आप कहोगे जी 100 रुपए तो नहीं है, 100 की जगह इसने दे दिया 2400 दे दिया अमाउंट. आप कहोगे जी ये 24 गुना है इसका, तो पैसे भी तो 24 गुना एक्स्ट्रा मिले होंगे. 96 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, 96 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे चार्ज. इसका मतलब जो पहले मिल रहा था उससे 96 रुपए एक्स्ट्रा. तो पहले कितना अमाउंट मिल रहा था, आप कहोगे 3350 रुपए मिल रहा था, तो 96 रुपए एक्स्ट्रा हो मिल गया तो 3440 रुपए अब टोटल अमाउंट मिलेगा उसको. ठीक है, दोबारा बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आते. इसने कहा कि 100 रुपए प्रिंसिपल हो तब एक साल में 1% एक्स्ट्रा होने की वजह से 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा. 2% एक्स्ट्रा दिया होता तो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलता. लेकिन ये बात है 4 साल की, 4 साल में कितना रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे उसको, 4 रुपए. ये किस पे, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा. यदि ये अमाउंट 100 की जगह 2400 है, ये 24 टाइम है, तो पैसे भी तो 24 टाइम एक्स्ट्रा मिले होंगे. 24 टाइम एक्स्ट्रा मतलब 96 रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे. जितना पहले पैसा मिल रहा था उससे 96 रुपए एक्स्ट्रा. पहले पैसा मिल रहा था 3350, तो 96 रुपए एक्स्ट्रा 3440 रुपए मिलेगा एक्स्ट्रा. ठीक है, बेसिक आप कर लेना इसका. बेसिक में वही है, 2400 से इतना हो गया, इन दोनों गैप हमारा एसआई हो जाएगा. एसआई इज इक्वल टू पी, टाइम दे दिया, रेट निकला कि रेट में 1% जोड़ देना. 1% जोड़ने के बाद इस 2400 पे ही लगा देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है. 6 क्वेश्चन हमारे अभी हो चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7. A sum of money
lent at 16% per annum for 3 years and same amount is lent for 5 years at 15% per annum if difference of simple interest from both cases is rupees 540. Find the sum lent. उधार लिया गया पैसा बताना है। इसने कहा कि एक धनराशि को 16% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया गया पैसा, उतनी ही राशि 15% के हिसाब से 5 साल के लिए उधार दी गई राशि से 540 रुपए का डिफरेंस के पे 540 रुपए का अंतर है। प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया, मतलब सेम अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल कुछ दिया हो या ना दिया, मान लो प्रिंसिपल हमें पी दे दिया, पी मान लो या 100 मान लो, एक ही बात है। इसने कहा कि प्रिंसिपल दे दिया 15% के हिसाब से 5 साल का ब्याज, इनका डिफरेंस है प्रिंसिपल 16% के हिसाब से 3 साल का ब्याज इज इक्वल टू 540 है। आप कहोगे जी ये आगे लिखना चाहिए था, ये पीछे लिखना चाहिए था, दूसरा लिख देता, लेकिन मैंने देखा कि 5 साल में ज्यादा अमाउंट मिलेगा किस पे 15 के हिसाब से, इसलिए मैंने आगे लिख दिया कि नेगेटिव आंसर ना आए, लेकिन नेगेटिव में कोई फर्क पड़ेगा इस पे। तो इन दोनों में से देख लो, जो कॉमन है कॉमन निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 100, कॉमन कितना आ गया, पी कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है तो 15 बचे 75 माइनस 16 दिए 48, ठीक है, इक्वल टू 540। 75 में से 48 गया 27, आप कहोगे जी P मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 540। 27 से गया 20 बार, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 20 गुना 100, तो जी 2000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, दोनों केसेस में 2000 रुपए था। 2000 रुपए पर 15% के हिसाब से 5 साल का ब्याज देखेंगे, या फिर 2000 रुपए पर 16% के हिसाब से 3 साल का ब्याज देखेंगे, तो इनका डिफरेंस मिलेगा हमें 540, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई पैसा वैसा ना देता हो, उधार ना देता हो, तो उस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया करो। जो व्यक्ति टाइम पे दे दे उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया करो, लेकिन पैसा छोड़ दिया मत करो। यदि पैसा छोड़ दिया तो उसका फिर फायदा क्या होगा इंटरेस्ट सिखाने का। इसने कहा क्वेश्चन नंबर यदि 8 की बात करूं, ए सम ऑफ रुपीज 5000 was divided some part या फर्स्ट पार्ट कह लो at 4% and some part कह लो, अदर पार्ट कह लो 5% at 5% on simple interest. On simple interest, the total interest received after 2 years is 440.
440 का झटका लग गया उसको। फाइंड आउट द अमाउंट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ 4% एंड 5%। 4% पे और 5% पे ब्याज बताना है कि रिस्पेक्टिवली कैसे कैसा होगा, कितना कितना होगा। देखो इसको सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा तरीका बता देता हूँ, फिर कहोगे जी आप छोटा बताते थे पहले, लेकिन बड़ा सीख लो। इसने कहीं 5,000 रुपये को 2 भागों में बांट दिया। अब आप नहीं बता सकते कि कौन सा भाग कितना देना चाहिए। तो मान लो पहला भाग x होगा, तो दूसरा भाग क्या होगा, 5,000 में से x माइनस रहा होगा। आप कहोगे जी ठीक है, तो पहले भाग को देख लो, x को 5% के हिसाब से दे दिया, 2 साल का ब्याज, और दूसरा 5,000 रुपये माइनस x 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज। ये कह रहा है कि 2 साल के बाद हमें जो पैसा मिला 440 है, मतलब दोनों का जो सम की बात है वो कितना है, 440। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों का डिफरेंस दिया था, इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों का सम दे दिया। तो निकाल लो, 5 दूनी 10, नीचे कितना आ गया, आप कहोगे जी 100 आ गया नीचे। इन दोनों का एल्सियम 100, 5 दूनी 10, 10x प्लस 4 दुनिया 8 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 माइनस 8x इज इक्वल टू 440। अब मैं इस डाटा को यहाँ लिख रहा हूँ, 10x में से 8x माइनस हो गया तो 2x, इस 100 की मल्टीप्लाई में डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ, 44,000 माइनस 40,000। मैंने क्या किया, 10 में से 8 गया 2x, 40,000 को दूसरी साइड गया तो 44 में से 40 गया तो 4,000 बच गया। 2x इज इक्वल टू 4,000, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। अब बताएं कैसे 4% पे कौन सा था, 5% पे कौन सा था। तो ये अमाउंट देखना पड़ेगा कि हमने 5% लिया है, तो 5% लिया तो x है, 5 साइड में x है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2,000। तो कह सकता हूं जो 5% पे पैसा लिया था उसकी वैल्यू 2,000 है, तो 4% पे लिया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल हमारे पास 5,000 है, 5,000 में से 2,000 इसको दे दिए तो बचेगा कितना अमाउंट, जी 3,000। ठीक है, 2,000 और 3,000, ये तो इसका बेसिक है, उतार लिया होगा। अब कर लेते इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। यदि सारा का सारा पैसा 4% के हिसाब से देता, मैं 5,000 रुपये 4% के हिसाब से देता तो 2 साल में कितना पैसा मिलता मुझे, आप कहोगे 4 दुनिया 8 8 40, 600 रुपये मिलता। आप कहोगे जी 5,000 रुपये आप 4% पे क्यों दे रहे हो, आप 5% पे दे दो तो 2 साल में कितना पैसा मिलेगा। आप कहोगे जी 5 × 25 दूनी 50, 500 रुपये। जबकि पैसा मिला कितना है 2 साल में, आप कहोगे जी 440 रुपये मिला। ये करते हैं कैलकुलेशन से, पहले 4% के हिसाब से 400, 5% के हिसाब से 500, जबकि पैसा मिला 440। 500 में से 440 गया, आप कहोगे जी 60, 440 में से 400 गया, आप कहोगे 40। दोनों मतलब 60 और 40, 100 की वैल्यू सवाल में दे रखी 5,000 रुपये, एक की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 50 तो इसकी 3,000 और इसकी 2,000। 2,000 की साइन कौन सी, 500, 500 कहां से 5% पे, तो 5 की वैल्यू 2,000, 4 की वैल्यू 3,000। एक तरीका ये है। ठीक है, चले आगे। चलो भैया चलो, ज्यादा समय मत लगाया करो क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन के 2-3 तरीके और हैं। तो मुझे तो यही अभी जो करवाया लास्ट वाला ये थोड़ा सा ठीक लगा कि बच्चों से ये हो जाएगा, वरना बेसिक तो इसका है ही। आज के लिए इतना ही रख लो, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन बचते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए सिंपल इंटरेस्ट के, फिर उसके बाद करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को दबा के रखें कि नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हमारी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और दिल्ली पुलिस की तैयारी मन लगा के करते रहें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, मैं इस डाउट को जरूर सोल्व करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8607828036।
आप इस पे किसी भी समय मैसेज कर सकते हो, इसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।